स्वरूप संबोधन महर्षि अकलंक देव के द्वारा रचा गया है। अकलंक देव जो अकलंक निकला हुआ अकलंक देव जो कि बौद्धों के साथ बौद्ध मत का बहुत प्रभाव था उस समय, और बौद्ध अपने क्षणिकवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे और अपने अनेकान जो जिनवाणी है, शादवाद जिनवाणी, उसका लोप होता नजर आ रहा था। ऐसे समय में अकलंक देव ने उनके ही मठों में जाकर के उनसे अध्ययन सीख करके देखो कैसी जिनवाणी के प्रति उनकी ललक, कैसा भाव, अरे मिथ्या लाभ कर रहे हैं तो कैसे खंडन करूंगा बोले। उनके वहां कितनी बड़ी रिस्क ली, देखो आप बौद्ध बन के प्रवेश करना और अपने जिन शासन को नहीं छोड़ना, अनंत भगवान को नहीं छोड़ना, कितनी कठिन परीक्षा में उनको पास होना पड़ा, बताइए आप। लेकिन इतनी बड़ी परिस्थिति में भी अहंते शरणम गच्छामि, वो बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, और ये बोलते थे अहंते शरणम गच्छामि। पकड़ लिए गए, लेकिन छोटे भाई ने कहा तू तो एक पार्टी है, बड़े भाई को कहा मैं 2 पार्टी मुझे ले जा नहीं बताया, तू तो भाग, मेरी चिंता मत कर, पुलिस आ रहा है पकड़ने के लिए, देख लेंगे 2 मिनट, तू तो जा। और उस निकलक ने अपने भाई को छोड़ दिया और जिन धर्म की रक्षा की गई है। अकलंक देव हमारे लिए उपलब्ध हो कितने न्याय ग्रंथों के द्वारा उन्होंने कितना मतों का खंडन किया। राजवार्ती से ग्रंथ लिखा चतुर्थ सूत्र के ऊपर सिद्धांतिक बातों को लेकर के उसमें सम्मतों का खंडन किया उन्होंने, और उसी में आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा उन्होंने स्वरूप संबोधन। 6वीं शताब्दी के, आज से 1400-1500 वर्ष पूर्व हो चुके हो, 6वीं शताब्दी में उस समय के अकलंक देव थे। 25 कारिका है, कितनी कारिका? 25 कारिका है। 25 कारिकाओं में पूरा जनागम उड़ेल कर रख दिया। 25 हाफ ये आधा ही है, 50 से आधा है, 25 में ही है, बताइए। इसमें आत्मा का स्वरूप अनेकांत और शादवाद दृष्टि से बना है। अन्य लोग एकांतिक मानते हैं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है वैसा है। अनेकांत का मतलब होता है, अंत कहते हैं धर्म, अनेक अनेक अनेक, वस्तु में अनेक धर्म है, वस्तु में अनेक स्वभाव है, वस्तु में अनेक गुण है, वस्तु अनेकांतात्मक है, उसको बोलते अनेकांत। उस अनेकांत वस्तु के धर्मों को कहने के लिए शादवाद, क्या है? शादवाद। शाद अने कथनचित, वाद अने कथन, कथनचित वचन। कथनचित का मतलब क्या होता है कि जो मैंने बात कही है इसके अलावा दूसरी और कोई बात और भी है, एक ही बात नहीं है। शादवाद में क्या हुआ कि अगर मैंने कहा है कि यह बात ऐसी है तो कहता है कि नहीं यह बात ऐसी भी है। अनेकांत का मतलब है कि ही से भी की ओर, ही में द्वंद्व है, ही में आग्रह है, ऐसा ही है, मैं जो बोल रहा हूं वही है, दूसरा नहीं है। जब ऐसी बात आती है तो कसाई बढ़ती है, कलह होती है, झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है। ऐसा भी है, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। मतलब क्या हुआ? यह एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, एटीट्यूड है, अनेकांत शादवाद। आप मठ में प्रवेश किया तो कोई बोलेगा कि इस मठ में इतने खंभे, कोई बोलेगा कि मठ ऐसा है, 2 दरवाजे बने हुए, पीछे भी दरवाजा बना हुआ है, कोई ऐसा बोलेगा।
कोई बोलेगा ऊपर भी बना हुआ है, बोले छत तीन बनी हुई है, बोले ऐसा कोई बोलेगा। तो क्या माता खंबे वाला मठ है? क्या तीन दरवाजे वाला मठ है? तो वो भी है, ये भी है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज कही जाएगी, दूसरी चीज कैसे कहेंगे? तो उस दूसरी चीज को भी स्वीकार करने के लिए स्यादवाद का आश्रय लिया जाता है। अगर हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, हाँ, अगर स्यादवाद अगर अपना लिया जाता है तो फिर द्वंद्व नहीं होता है। हम सब अपनी अपनी हारना चाहते हैं, हम सब अपनी अपनी जलाना चाहते हैं। अरे सामने वाले के विचार भी तो सुनो, सामने वाले का विचार भी हो सकता है कि अपने से मिल रहा हो। हम जब सामने वाले विचार को स्वीकार कर लेते हैं और अपने विचार को भी रखते हैं, स्यादवाद का मतलब ही है कि सामने वाले की विचार को भी ग्रहण कर ले। बौद्ध कहते हैं वस्तु क्षणिक है, तो हम कहते हैं ठीक है, पर्यार्थिकने से क्षणिक है, द्रव्यार्थिकने से नित्य है। जब सामने वाले को स्वीकार कर लिया आपने, तब हम क्या करेंगे? उस सामने वाले को तरीके से, युक्ति से, उदाहरण दे करके अपनी बात बताएंगे। देखो भैया, हम इस दृष्टिकोण से ऐसा मानते हैं, लेकिन जब उसको बोलते हैं हमारी बात ऐसी है, तो मानता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास स्यादवाद नहीं है। एक जिनेंद्र की वाणी ही स्यादवाद है, अन्य मतों की वाणी में स्यादवाद नहीं है, जबी तो मिथ्या है वो। इसलिए मिथ्या शास्त्र हमारा ज्यादा आहित करते हैं, याद रखना। मिथ्या शास्त्रों से जितना हमारा हित होता है, उतने दूसरे किसी मिथ्या बातों से नहीं होता है, क्योंकि ये मिथ्या शास्त्र हमारी बुद्धि में घुस जाते हैं। बुद्धि में घुस जाता है, उसको निकालना भारी पड़ता है। बुद्धि में अपना भरा हुआ है मट्ठा वाला, उसको निकालने के लिए सम्यक शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज में स्वरूप संबोधन के माध्यम से कहेंगे, मंगलाचरण करते हैं महाराज। मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। यह हमने जो कर्म भी मुक्त, कर्म से मुक्त है, या संविदादिना, संविद कहते हैं ज्ञान को, संविद भली प्रकार से जानना, उसे बोलते हैं ज्ञान। और आदिना माने ज्ञान आदि, माने ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों से अमुक्त है, कर्मों से मुक्त है और ज्ञान आदि गुणों से अमुक्त है, माने उससे रहित नहीं है। तो जो कर्मों से मुक्त तथा ज्ञान आदि से अमुक्त होता हुआ भी एक रूप है। अभी समझेंगे अपन एक रूप क्या होता है। तब माने उस अक्षयम माने जिसका क्षय न हो, अक्षय, अविनाशी, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति माने ज्ञानमय, परमात्मानं नमामि, परमात्मा
आपको मैं नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण इसलिए करते हैं आचार्य भगवान कि कार्य की निर्विघ्न संपन्नता हो, पुण्य का संपादन हो, नास्तिकता का परिहार हो और अपने इष्ट देव का स्मरण हो और कृतज्ञता कापित होती है। 5 बातें होती है मंगलाचरण करने में। क्या होती है? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य का संचय, नास्तिकता का परिहार, इष्ट देव का स्मरण और उनके प्रति कृतज्ञता। मंगलाचरण, इसलिए कोई ग्रंथ पढ़ते अपन मंगलाचरण होता है। मंगल, मंग कहते हैं पाप, मम अने पाप जो गलाए, मंग अने पाप को गलाए उसे मंगल कहते हैं। और मंग लाती ददाती उसे बोलेंगे मंगल अर्थात पुण्य। या मंग पेव मंग गल या मंग ल, जो पुण्य को लाता है वो होता है मंगल, और जो पाप को गलाता है वो होता है मंगल। पुण्य को बढ़ाए, पाप को घटाए, उसका नाम है मंगल। तो किसी भी कार्य को करने बैठते हैं तो विघ्न तो आती ही। तो विघ्न न आए मेरे रचना करने में, अगर हम ऐसे परमात्मा को भावपूर्वक स्मरण कर लें तो हमारे किसी भी कार्य में विघ्न न आए। इतनी ताकत है इन परमात्माओं को, गुरुजनों को, पंच परमेष्ठियों को स्मरण करने मात्र से, भाव नमस्कार करने मात्र से। भाव नमस्कार का मतलब ही होता है कि मैं उनके गुणों का अनुरागी हुआ, उनके गुणों को मैं प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें नमन कर रहा हूं, उन्हें याद कर रहा हूं, उनका स्मरण कर रहा हूं। ये होता है भाव नमस्कार। क्यों? कि आप में जो गुण प्रकट हुए, वे गुण मेरे में भी प्रकट हो, मेरे में भी वह शक्ति प्रकट हो। यह भाव नमस्कार मात्र हाथ जोड़ करके माथा झुका देने का नाम द्रव्य नमस्कार है। हमने बोला नमोस्तु महाराज जी, हाथ जोड़ लिए, माथा झुका दिया, यह हुआ द्रव्य नमस्कार। और इस द्रव्य नमस्कार के साथ अपने अंदर भाव है कि मैं जो इन परमात्माओं को या गुरुजनों को नमस्कार कर रहा हूं, ये गुणवान है, रत्नत्रय के धारी हैं, इनने महान तप को धारण किया है। ऐसा यह तप और रत्नत्रय मेरे अंदर प्रकट हो, मैं भी इनका इच्छुक हुआ हूं इन गुणों को प्राप्त करने के लिए, मैं इसलिए इन नमस्कार करता हूं। यह है भाव नमस्कार। इसको बोलते हैं भक्ति पूर्वक नमस्कार। बोलते ना तद्गुण लब्ध है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूप्रता ज्ञातारम विशुद्धत्वानां वंदे। ये बात आई ना। तो भगवान के दर्शन करें, नमस्कार करें, माथा भी टेक ले, चावल चढ़ा दें, लेकिन यह भावना अपने अंदर भी करें। यह भावना विचार करें उनकी मूर्ति को देखकर, हे भगवान आपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया, आत्मिक आनंद सुख को प्रकट कर लिया, आप में शक्ति की व्यक्ति हो गई, मैं आपके इन गुणों का अनुरागी हुआ, मैं भी आप जैसा बनने की भावना से मेरे अंदर जो बैठे हुए शक्ति रूप से अनंत चतुष्टय रूप अनंत सुख अनंत ज्ञान, हे भगवान आपके भक्ति पदार्थ से मेरे अंदर भी वो गुण प्रकट हो, मैं इसे नमस्कार करता हूं। हाँ, पुण्य का संपादन, पुण्य का संपादन, इष्ट देव का स्मरण, परमात्मा को स्मरण किया ना, इष्ट देव अपने हैं। नास्तिकता का परिहार, मतलब बहुत दार्शनिक लोग क्या होते हैं, भगवान वगैरह को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ शास्त्र को मानते हैं वो लोग, आगम नहीं, वो नहीं, वो तो ठीक, उनकी बात अलग है। बाकी एक जो कि मात्र वो वेद को मानने वाले, बोले जो वेद को माने वो आस्तिक,
जो वेद को नहीं माने उनके भगवान में कुछ नहीं है, वेद ऐसा होता कहना है। तो उनको नास्तिकता का परिहार करने के लिए हम आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, लोग वो भी बुद्धि को नहीं मानते हैं, लेकिन वे वितराग जो भगवान है वो तो मानते हैं। वर्तमान में वो गुरु को मूर्ति की पूजा नहीं करते भाई, लेकिन भगवान ने उपदेश शास्त्र पढ़ते नहीं पढ़ते, शास्त्र को जिनवाणी पढ़ते नहीं हो। वे जिनवाणी, जिनकी वाणी तो पढ़ी रहती ठीक है, तो क्या हो गया, लिख लिया हमने नास्तिक पढ़ा और कृतज्ञता, हाँ कृतज्ञता का ज्ञापन, कृतज्ञता, कृतज्ञता का ज्ञापन, इष्ट का स्मरण हो गया। नास्तिक का इष्ट का स्मरण कार्य की। तो क्या बात चल रही है? नमस्कार, नमस्कार में ही चमत्कार है, नमस्कार में ही चमत्कार है, भाव नमस्कार। मूलाचार्य में कहा, षड आवश्यकों का कार्य का ग्रंथ लिखा मूलाचार्य में, मंगलाचरण में कहा, जो अनंत भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताओ, एक बार का भाव नमस्कार, नमोकार मंत्र एक महामंगल है, नमोकार मंत्र एक सूत्र रूप है। नमोकार धौला जी में लिखा है, नमोकार मंत्र के 35 अक्षरों का जिसने भाव पूर्वक स्मरण कर लिया उसके संख्यान गुण से निजरा हो जाती है, उसकी बधाई गुण से निजरा। एक नमोकार मंत्र है, बिना तपस्या करने के, तपस्या करने वाली निजरा होती है, लेकिन भाव पूर्वक नमस्कार अगर नमोकार मंत्र को जप लिया तो एक बार का जपा हुआ भी 35 अक्षर वाला 700 सागर के कर्म की जड़ी लगा देता है, 700 सागर का कर्म मिट जाता है, इतना ताकत मंगलाचरण। इसलिए तुम वो घर से निकलो, नमोकार मंत्र का स्मरण करके निकलो। दुकान खोलना है, नमोकार मंत्र का स्मरण कर दुकान खोल लो। खेती में जा रहे हो, खेती का काम शुरू करना है, नमोकार मंत्र शुरू कर लो। गन्ना लगाने जा रहे हो, नमोकार मंत्र शुरू कर लो के लिए। क्या करना है? पाप तो बिठाना पड़ेगा ना। अच्छा मेरा पुण्य होगा, अच्छे भाव से लगाऊंगा गन्ना तो मेरे भाव की विशुद्धि से, मेरे पुण्य के बढ़ने से अच्छी फसल रहेगी। पुण्य पाप का खेल तो ही तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अपने किसी यात्रा के बाहर जा रहे हैं, गाड़ी बैठ रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ लो। रोटी खाने के बाद नमोकार पढ़ लो, रोटी खाने के बाद नमोकार पढ़ लो, निरंतर है। अगर आपने श्वासोच्छ्वास को अगर नमोकार मंत्र को 9 बार पढ़ लिया श्वासोच्छ्वास के बाद कारण, तो अगर अंतराय की अगर तीव्र उधरना हो रही हो अंतराय कर्म की, तो कहते हैं कि अगर श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र को ले लिया है तो अंतराय कर्म भी ढीला पड़ जाता है। श्वासोच्छ्वास का नमोकार मंत्र, इसलिए साधु की हर क्रिया में नमोकार मंत्र पहले होता है। क्यों? मंगलाचरण। कोई भी काम करना, सोने के पहले मंगलाचरण, नींद अच्छी आएगी, स्वप्न बुरे नहीं आएंगे। क्यों? मंगलाचरण। इसलिए जीवन में जो भी काम करना हो, शादी कर रहे हो, नागल कर रहे हो, घर के तो गृहस्थ काम कर रहे हो, आप नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ लो ना, विघ्न दूर होते हैं। शास्त्र के एक आचार्य लिखता है विघ्न दूर होते हैं। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फायदा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, क्या काम? कोई विघ्न क्यों आ रहा है? तेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, इन कर्मों के कारण तेरे को नहीं लाभ हो रहा है। लेकिन अगर तूने भावपूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ करके अपना काम शुरू किया, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ काम शुरू किया, तो नमोकार के अंदर वह ताकत है कि सारे विघ्न दूर करने की ताकत करता है, परम औषधि है। अगर नमोकार का ध्यान करें, आदमी की रोग दूर हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाए शरीर के अंदर। कितनी तन्मय हमारी है, कितनी हमारी एकाग्रता है, कितना समर्पण है, उसके अनुसार सब काम होता है। तो आज बात अधूरी रह जाएगी अपनी, कल बात पूरी करेंगे, अभी पूरी नहीं हुई है।
तो ऐसी ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमस्कार किया है। तो कल फिर आपसे वो चर्चा करेंगे। बहुत सीधी सीधी गाथाएं, पदकारिकाएं, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं, बहुत ईजी, और आपको बहुत सरलता समझाएंगे अच्छी तरह से। ओम नमः